अस्सलाम वालेकुम। बिहार के अपने तमाम उन स्टूडेंट का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपको बताऊं कि आपने अगर क्लास 10th के लिए इस साल फॉर्म भरा है यानी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हमने एक वीडियो में 4 चैप्टर को पिरो दिया है, बिल्कुल समो दिया है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन को निकाल करके बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें। इंशाल्लाह 8 वीडियो में मुकम्मल आपकी किताब दरक्षा को ख़त्म किया जाएगा, पूरा किया जाएगा और बिल्कुल आसानी के साथ। जो हजरात चाहते हैं कि वीडियो सुनने के बाद से उनको अच्छी लगे और तैयारी उनकी कम है तो आप मुझसे मुकम्मल PDF भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल आसानी से उसको याद कर सकते हैं, एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए देखिए, लिखा है कि नाम किताब का है दरक्षा, जो आपके क्लास 10th में, इसको उर्दू में बोलते हैं 10वीं जमात में पढ़ाई जाती है। ठीक है, दरसी किताब मीन्स क्या होता है, आपकी सिलेबस मेन बुक दरक्षा हिस्सा 2 है। पहला सबक है कि हम्द खुदाए ताला, किताब में लिखा है हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला, हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला। पूछ सकता है इम्तिहान में कि हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला यानी कि पहला सबक किसने लिखा है, तो बताएंगे कि शबनम कमाली ने। तो नोट कर लीजिएगा, शबनम कमाली ने। अब सवाल होता है कि हम्द का माना क्या होता है लुगत के एतबार से। हम्द में तारीफ किसकी होती है, ए खुदा की, बी नबी की, सी रसूल की और डी में वली की। बताएंगे हम्द में तारीफ किसकी होती है, हम्द का लुग़वी माना क्या होता है। सही जवाब, हम्द में खुदा की तारीफ होती है। आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो इसको याद कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चाहें कि मुकम्मल उनको PDF मिल जाए आंसर शीट के साथ तो भी उनको मिल सकता है, अगर आप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं तो। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखते हैं कि शायर शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबे से है। जी, शायर शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबे से है। यूपी, ए में यूपी, बी बिहार, सी में राजस्थान और डी में मध्य प्रदेश। बताएंगे कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबा से है, बताएंगे सूबे बिहार से, सूबे बिहार से। अगर यही पूछ दे कि शबनम कमाली का पैदाइश किस ज़िला में हुई तो उसका अलग बताएंगे, किस गांव में हुई उसको अलग बताएंगे। रियासत पूछता है, रियासत में होता है सूबा, सूबा में रियासत, रियासत में राज्य, राज्य हिंदी में, स्टेट इंग्लिश में, सूबा और रियासत उर्दू में। किस सूबे में, बताएंगे सूबे बिहार में। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, शबनम कमाली कब पैदा हुए। ए 1938, बी 1939 और सी में है 1940, डी में 1941। बताएंगे आप कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। जो स्टूडेंट जवाब नहीं जानते हैं वो इंतज़ार करें, जो जानते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। सही जवाब, शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर देखते हैं 4 में, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। हुक्मरान वक्त की, बुजुर्गान दीन की, अल्लाह ताला की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताएंगे हम्द में किसकी तारीफ होती है। याद रखिएगा ये वीडियो इतनी अहम है कि 4 चैप्टर को एक वीडियो में रख दिया गया है, एक वीडियो में 4 चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा। तो सही जवाब हम्द में किसकी तारीफ होती है, ऑप्शन इसका सी सही है कि अल्लाह ताला की तारीफ होती है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। फरिश्ते, पैगंबरान, बुजुर्गान दीन, अल्लाह ताला। इंसान की मुश्किलों को हल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते होंगे कि अल्लाह ताला जो है इंसान की मुश्किलों को हल करता है। देखते हैं सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा या कुछ और रज़ा, कुछ और रज़ा चुनेंगे आपको। तो शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए 6 के बाद चलते हैं 7 में। हर चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन बनाया गया है। 7 में, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस शहर से है। दरभंगा शहर से, मधुबनी शहर से, सीतामढ़ी से या फिर मुजफ्फरपुर से। तो शबनम कमाली के ताल्लुक जो सूबे बिहार का है, रियासत बिहार का है, वो ज़िला है या जगह है सीतामढ़ी का है, सीतामढ़ी में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है। बताएंगे फरिश्ते, अल्लाह ताला, अंबिया इकराम, औलिया इकराम। सही जवाब कि अल्लाह ताला। कौन है, अल्लाह ताला। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में, शबनम कमाली के कुल कितने नातिए मजमूए शाये हो चुके हैं। 3, 4,
5, 6 बताएंगे। शबनम कमाली के कुल कितने नातिए मजमूए शाये हो चुके हैं? बताएंगे कि शबनम कमाली के टोटल जो है ऑप्शन सी सही है 5। सुना हो गया आपने पढ़ा हो क्लास में। तो अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, सहबाया अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत, ये 5 जो है नातिए कलाम उनके मजमूए शाये हो चुके हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जी, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट बन नहीं सकता है, टोटल को बना दिया गया है। तो शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? बताएंगे शबनम कमाली का इंतकाल 2007 में हुआ। कितने हुआ? 2007 में। ऑप्शन आपका डी सही है, 2007 में। ठीक है, अब देखते आते हैं सबक नंबर 2 में। देखिए एक आपका खत्म हो गया बिल्कुल आसानी के साथ। सवाल देखते हैं कि सबक का नाम है भाभी जान। इसको जानना है कि पूछ सकता है इम्तिहान में आपसे कि आपके किताब में शामिल जो भाभी जान सबक है वो क्या है? तो बोलेंगे कि अफसाना है। ये एक सवाल हो गया। पूछेगा कि भाभी जान सबक किसने लिखा है? तो बताएंगे कि सुहैल अज़ीमाबादी ने। यहाँ पर देखिए 2 सवाल बन गया कि भाभी जान सबक क्या है? तो अफसाना है। किसने लिखा है? तो सुहैल अज़ीमाबादी ने लिखा है। अब आइए इनके अकॉर्डिंग सवाल होगा कि सुहैल अज़ीमाबादी कब पैदा हुए? जी, 1910, 1911, 1912, 1913। बताएंगे सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपका 1911। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप कमेंट में लिख सकें और बताएंगे कि आप कहां से हैं। देखते हैं सवाल नंबर 12 में सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? असल नाम क्या है? सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? यह आपका सवाल हो गया कि सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है नजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, वजीबुर रहमान। सही जवाब, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा कि सैयद मुजीबुर रहमान उनके असल नाम था। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि सुहैल अज़ीमाबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे हैं? 120, 125, 130, 135। सुहैल अज़ीमाबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे हैं? जो स्टूडेंट पढ़े होंगे सही से उनको मालूम होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, 125 इनके अफसाने हैं जो आपके मेन बुक में लिखा हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में। कितने देखते हैं? 14 में कि सुहैल अज़ीमाबादी के तहरीर करदा नावल का नाम क्या है? जी, सुहैल अज़ीमाबादी की तहरीर करदा नावल का नाम बताइए। यानी कौन सी नावल लिखा है? बेजड़ के पौधे, बेजड़ की शजर, बेजड़ के दरख्त, बेजड़ की नबातात। अपने बच्चों को हमने सिखाया था, उनके अफसाने 3 हैं और नावल जो है एक है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 में कि सुहैल अज़ीमाबादी ने पटना से कौन सा अखबार निकाला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्तिहान में बहुत पूछता है कि सुहैल अज़ीमाबादी ने पटना के कौन सा अखबार निकाला था? पटना से कौन सा अखबार निकाला था? रोजनामा यकजहती, रोजनामा सियासत, रोजनामा साथी और रोजनामा अमानत। बताएंगे आप? सही जवाब रोजनामा साथी अखबार जो है ना, आपको सिखाया था हमने, जो हमारे बच्चे हमारे पढ़ते हैं कि अखबार साथी जो है रोजनामा कहते हैं, पर डे निकलने वाला, डेली निकलने वाला, सुहैल अज़ीमाबादी का निकला हुआ अखबार था। देखते हैं सवाल नंबर 16 में सुहैल अज़ीमाबादी के कितने अफसाने मजमूए शाये हुए हैं? जी, क्वेश्चन नंबर 16 है। बताएंगे कि सुहैल अज़ीमाबादी के कितने अफसाने मजमूए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, 3 अफसाने इनके हैं। अफसाने मजमूए, अफसाना तो बहुत ज़्यादा है, अफसाने तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मजमुआ कितना है? 3 है। बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट। अफसाना कितने हैं तो बताएं 125, अफसाने मजमुआ कितने हैं तो बताएंगे 3। सवाल देखते हैं सवाल नंबर 17 में शामिल निसाब अफसाना भाभी जान कैसी कहानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शामिल निसाब अफसाना भाभी जान कैसी कहानी है? बताएंगे आप? सियासी है, अदबी है, रुमानी है या समाजी है? भाभी जान सबक किस टाइप के अफसाने हैं, किस टाइप की कहानी है? बताएंगे? सवाल नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, ये समाजी अफसाना है। कौन है? समाजी अफसाना है। सवाल नंबर 18 सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? 12, पटना,
गया, मुजफ्फरपुर। बताएंगे सोहेल अदीबादी की पैदाइश कहाँ हुई। जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट देखें उसको, इंशाल्लाह उनका मुकम्मल रिवीजन हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपका छूटेगा नहीं। सही जवाब पटना में। कहाँ हुई है? पटना में। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 के बाद 19 में कि सोहेल अदीबादी के अब पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? तिनकों का सहारा, डाइन, चार चेहरे, दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है। सोहेल अदीबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में क्या सवाल है? 20 में है कि सोहेल अदीबादी का इंतकाल किस सन में हुआ? जी, सोहेल अदीबादी का इंतकाल किस सन में हुआ? 1980, 1981, 1982 या फिर 1983। देखिए ये चैप्टर आपका 2 क्लोज हो गया, फाइनल हो गया। 10 क्वेश्चन चैप्टर 1 में था और 10 चैप्टर क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 में था। ठीक है ना? तो सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, 1980 में। अब आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन बनाए गए। मान लीजिए सबक नंबर 1 से सबक नंबर 32 तक 31 तक हर चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए सवाल सबसे पहले जानेंगे कि सबक का नाम है फरार। सबक का नाम है फरार। और फरार क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। फरार क्या है? फरार आपका अफसाना है। फरार के राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है? बताएंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। हो गया यहाँ पर 2 सवाल कि फरार सबक क्या है? अफसाना है। फरार सबक किसने लिखा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने लिखा। अब आइए सवाल नंबर 21 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 1908, 1909, 1910, 1911। सवाल नंबर आपका कितना? 21 है। बताएंगे सही जवाब। सही जवाब होगा 1910। सोहेल की पैदाइश 1911। सोहेल भी पटना में पैदा हुए और डॉक्टर मोहसिन की भी पैदाइश उनकी पटना में हुई और इनकी पैदाइश 1910 में है, यानी कि एक साल ये बड़े हैं और वो सोहेल जो है छोटे हैं। सवाल नंबर 22 देखते हैं कि डॉक्टर मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? बताया आपको पटना शहर में। कहाँ हुई? पटना शहर में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 23 में कि फरार किसका अफसाना है? जो मैंने आपको शुरू बताया था, फरार किसका अफसाना है? सोहेल अदीबादी का, मोहम्मद मोहसिन का, कमर जहां का, शकीला अख्तर का। तो बताएंगे कि फरार सबक जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ एक अफसाना है। सवाल नंबर 24 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? जी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद नसीर। बताएंगे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, मोहम्मद रशीद। देखते हैं सवाल नंबर 25 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल पूछा जाता है, चाहे सेंटअप का एग्जाम हो या आपका मेन बोर्ड का हो। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा, किसमें? नफ्सियात पे। देखते हैं सवाल नंबर 25 के बाद 26 में कि नफ्सियात जाविया के मुसन्निफ का नाम। हाँ, ये क्वेश्चन जरा खतरनाक है। नफ्सियात जाविया के मुसन्निफ का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद हसन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। जी, नफ्सियात जाविया के मुसन्निफ का नाम है क्या है? सवाल नंबर आपका 26 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन आपका ए। जी, ये भी जनाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 26 के बाद 27 में अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है? कि मेन हीरो इसमें कौन है, किसके नाम पे पूरी कहानी चली है? वो पूछ रहा है कि अफसाना फरार के मरकजी किरदार। मरकजी किरदार मीन्स होता है कि इसका मेन आदमी इसमें कौन है, कौन हीरो है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं फिल्म ना, फिल्म में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन एक उसमें एक होता है हीरो होता है जिस पर सारे कहानी का मुनहसिर होता है। वैसे पूछ रहा है कि अफसाना फरार के अंदर मरकजी किरदार कौन है? जवाब देंगे कि महमूद जो है इसका मेन हीरो है, महमूद के ऊपर सारी कहानी लिखी गई है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। जी, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखा तबस्सुम, अनोखा कहकहा, अनोखी अदा। तो डॉक्टर मोहसिन के अफसाने मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन
ए अनोखी मुस्कुराहट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं। 28 का देखते हैं सवाल नंबर 29 में कि फरार अफसाना का किरदार महमूद किस किस्म की उलझन का शिकार है। ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। अब फरार अफसाना का किरदार महमूद किस किस्म के उलझन का शिकार है? सियासी उलझन, माशी उलझन, तारीखी उलझन, नफ्सियाती उलझन। जवाब क्या होगा? सही जवाब दीजिएगा आप। थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूं, आपने कहीं से पढ़ाई किया हो। सही जवाब नफ्सियाती उलझन। जो इसका जवाब देगा कमेंट में वो बताएगा कि आप कहाँ से हैं, तैयारी आपने कहाँ से किया है। चलिए सवाल नंबर 29 के बाद 30 देखते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? जी 2001, 2002, 2003, 2004। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? जी सही जवाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर कुछ और सवाल मैं आपको बता दूं क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। पूछ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने हज कब किया था? हज कब किया था बताएंगे आप, उसको याद कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 1973 में, 1973 में, 1973 में। पूछ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने हज किसके साथ किया था? तो बोलेंगे अपनी अहलिया के साथ, यानी अपनी बीवी के साथ। ये बहुत है। पूछ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बेटे कितने हैं? तो बताएंगे बेटे उनके 3 है। पूछ सकता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की बेटियां कितनी है? तो बताएंगे बेटियां उनकी 4 है। जी ऐसे ही हर चैप्टर में खास का जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि चाहते हैं मुकम्मल तौर से तैयारी करना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ओनली फॉर एजुकेशन और आपके इसी साल जो होने वाले इम्तिहान है उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। चलिए अब चलते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमने मेहनत आपके लिए किया है, तो आपसे गुजारिश है कि हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो हिम्मत हौसले के साथ वीडियो मजीद बनाऊंगा और मुकम्मल आपको इसको पढ़ाऊंगा और साथ में आपको रोशनी भी पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ और आपको मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें इसके खुशी में। चलिए देखते हैं आप आएगा सबक नंबर आपका 4 आएगा। क्या आएगा? सबक नंबर 4। ये बस 4 चैप्टर आपको हर वीडियो मिलेंगे। ये आपका वीडियो नंबर 1 था। कटी हुई शाख, कटी हुई शाख सबक क्या है? पहला सवाल, कटी हुई शाख सबक क्या है? बोलेंगे कटी हुई शाख सबक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। अब पूछेगा कटी हुई शाख सबक किसने लिखा है? तो बताएंगे कटी हुई शाख सबक कमर जहां ने लिखा है। ये 2 सवाल ही पे हो गया। कटी हुई शाख सबक क्या है? याद करिएगा अफसाना है। अफसाना है, किसने लिखा है? तो कमर जहां ने लिखा है। बिल्कुल इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको याद करा दूंगा। शायद इस तरह के वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, इसलिए आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। 10 दोस्तों को फायदा होगा तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं निकलेंगी और आपको भी इंशाल्लाह इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। सवाल नंबर देखते हैं 31 में कमर जहां कब पैदा हुए? 1951, 1952, 1953, 1954। देखिए यहाँ एक चीज मैं आपको समझा दूं कि 1951-52 दिया है तो पहले 51 आता है तो आपको टिक मारना है कि 1951 में इनकी पैदाइश हुई है। पहले 51 आता है, बाद में 52 आता है। तो और कहीं क्या आता है 51-52। तो जब आपको मिलाकर के आएगा 51-52 तो आप 51-52 ऑप्शन ए में होगा तो टिक मारिएगा और 52-53 होगा तो आपको टिक नहीं मारना है। 54-53 होगा टिक नहीं मारना है। बस क्या करना है 51-52 हो तो आपको 51 पर टिक मारना है और 51-52 एक साथ में हो, 53-54 एक साथ में हो, 55-56 एक साथ में तो आपको 51-52 वाले ऑप्शन पर टिक मारना है। ठीक है ना? मेरी बात समझ कर आगे होंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32 में कमर जहां किस जिला के गांव में पैदा हुई? कमर जहां किस जिला के गांव में पैदा हुई? सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, यानी इस जिला में से किस जिला के गांव में पैदा हुई है? बताएंगे। सवाल नंबर आपका ये 32 है। 32 का जवाब होगा आपका ऑप्शन सी बी होगा, समस्तीपुर जिला के गांव में पैदा हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 33 में कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद रजाउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद फैदाउल हक, सैयद अताउल हक। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब देखते हैं सवाल नंबर 33 के बाद 34 में देखते हैं क्या लिखा है।
कटी हुई शाख किसका अफसाना है? मैंने आपको शुरू में बताया था कटी हुई शाख किसका अफसाना है? कमर जहां, नगारे अजीम, सुहेल अजीम आबादी या शकीला अख्तर। तो कमर जहां, ये नाम जो पढ़ रहा हूँ इस बीच में आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो कमर जहां किसका अफसाना है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, कमर जहां का है कटी हुई शाख, कटी हुई शाख। सवाल नंबर 35 में है कमर जहां का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर जहां का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी से? एक सवाल है बुक के अंदर कि कमर जहां किस स्कूल में, किस कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुई थी, लेक्चरर हुई थी? तो जवाब था कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से, भागलपुर यूनिवर्सिटी। सही जवाब हो गया। अब देखते हैं 35 के बाद 36 में कमर जहां के एक अफसाने मजमूए का नाम बताइए। चार चेहरे, आंख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट, चारागर। जी, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम। याद रखिएगा अफसाना अलग होता है और अफसानवी मजमूए अलग होते हैं, ठीक है ना। तो कमर जहां के यहाँ अफसाना आपसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कमर जहां के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, चारागर। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 37 में कमर जहां के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कमर जहां के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? ज़र्फ़े आ गई, हरफ़े आ गई, शरफ़े आ गई, हुरूफ़े आ गई। बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, हरफ़े आ गई के नाम से, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 37 के बाद 38 में क्या है? कमर जहां के पहले अफसाने का नाम क्या है? कमर जहां के पहले अफसाने का नाम क्या है? फ़ुनून वफ़ा, बहार वफ़ा, जुनून वफ़ा, दरियाए वफ़ा। बताएंगे? कमर जहां के पहले कहानी का नाम क्या है? पहले अफसाने का उन्वान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तहान में पूछा जाता है। बताएंगे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन आपका होगा सी, जुनून वफ़ा। क्या होगा? जुनून वफ़ा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 में। 40 तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि हर चैप्टर के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10 चौका 40, 4 चैप्टर में आपको 40 क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। आराम से 8 वीडियो में मुकम्मल किताब कर सकते हैं और 2 वीडियो में दरख्शा कर सकते हैं और 3 वीडियो में ग्रामर कर सकते हैं। मुकम्मल के 8, 2, 10, 10, 3, 13 वीडियो में मुकम्मल किताब तैयारी आप कर सकते हैं। और चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसके बिल्कुल आंसर शीट के साथ आपको PDF मिलेगा। आप जब वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और मेरे पास कॉल करेंगे तो आप बताऊंगे कि कैसे आपको दिया जाएगा। लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है सही से वो PDF जरूर ले लें, मुकम्मल आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सवाल है कि अफसाना कटी हुई शाख का मरकजी किरदार कौन है? एक नौजवान है, एक ज़ईफ़ है, एक बच्चा, एक सियासतदान है। कि कटी हुई शाख में एक मरकजी किरदार इसका कौन है? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ये होगा, एक नौजवान की कहानी है जो समाज और माशरे से हट करके ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसमें मुकम्मल कहानी को लिखा गया है कटी हुई शाख की मिसाल दे करके। हो गया सवाल नंबर देखते हैं 40 में, जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। कमर जहां का ताल्लुक अदब के किस सिर्फ से है? जी, शायरी है, शायर करते थे, नाविल नगार थे, अफसाना नगार थे या फिर ज़राफ़त नगारी में इनका परिचय था, पहचान था। सवाल नंबर 40 का सही जवाब होगा आपको ये जनाब अफसाना नगारी। कमर जहां अफसाना नगारी की तरफ ध्यान दिया करती थी, ठीक है। कमर जहां क्या लेडीज़ के जेंट्स हैं? बताएंगे कमर जहां ये एक हमारी एक ख़वातीन में से हैं, लेडीज़ हैं, इन्होंने बहुत सारे अफसाना लिखे हैं, तो इनका ताल्लुक था अफसाना नगारी से। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इस बात को कहते हुए चाहते हैं कि मुकम्मल आपको दरख्शा और रोशनी और ग्रामर का PDF बिल्कुल एक सेट मिल जाए तो आप मुझसे रब्ता कायम करें इंशाल्लाह। उन बच्चों के लिए खास तौर से जिन्होंने पढ़ाई सही से नहीं किया है, मुकम्मल आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।